जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जन। अगर आप कुरान हदीस सीरा को समझेंगे तो आपको इस्लाम का एक अलग ही सिद्धांत पता चलेगा जो काफिरों को हमेशा याद रखना चाहिए। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार गैर मुसलमानों को मार डालना कोई अपराध ही नहीं है, कोई पाप नहीं है। अरे पाप तो छोड़िए, कोई नोटिस करने लायक भी घटना नहीं है। यही कारण है कि मुसलमान जिहादी अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक अपने समाज में यानी मुस्लिम समाज में खुलेआम घूमते हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं है, कोई उन्हें टोकता नहीं है, कोई उन्हें फटकारता नहीं है, कोई उन्हें धिक्कारता नहीं है, कोई उन पर थूकता नहीं है। बल्कि जहाँ तक संभव है उनका सम्मान होता है, उनका मान बढ़ता है, उनका मान बढ़ाया जाता है। उन्हें तरह तरह की उपाधि दी जाती हैं, उन्हें तरह तरह के इनाम दिए जाते हैं। गैर मुसलमानों को मारने वाला मुसलमान जिहादी अपने समाज में यानी मुस्लिम समाज का हीरो है, वह अल्लाह मोहम्मद के लिए नायक है। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार गैर मुसलमान कूड़े कचरे के समान हैं, वह पशु तुल्य हैं। उनके साथ मुसलमान जो मर्जी आए करें और वो करते भी हैं जहां उनका बल चलता है। न केवल मुस्लिम देशों में बल्कि उन देशों में भी जहां वो अल्पसंख्यक हैं, जहां उनको लगता है कि यहाँ पावर है। चाहे वो किसी बस्ती में ताकतवर हो या किसी मोहल्ले में ताकतवर हो। आप टेलीविज़न के माध्यम से समाचारों में आप सुनते होंगे कि जहाँ पर उनकी संख्या 20% भी बढ़ जाती है, वहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। टेलीविज़न के माध्यम से आप देखते रहते होंगे, समाचारों के माध्यम से, कि जहाँ पर वो पावरफुल हैं वहाँ पर वो पुलिस वालों को भी घायल कर देते हैं। देखा होगा आपने, समाचारों में देखा होगा कि पुलिस वाले दौड़ते फिर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ते फिर रहे हैं। पुलिस वालों को घायल हो गए हैं और वो दौड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये हिंदुओं को ये इस्लामिक सिद्धांत समझने की आवश्यकता है, ये जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि इनका इस्लामिक सिद्धांत क्या है। अब आप ये देखिए, एक मुसलमान जो आपको स्थिर करने के लिए, आपको ठंडा करने के लिए, आपको शांत करने के लिए एक आयत कोट करता है कि हमारा दीन हमारे साथ और तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। वहीं दूसरा मुसलमान जिहाद के लिए मुसलमानों को उकसाता है। इनकी नाखून काट दो, इनकी गर्दनें काट दो, इनकी उंगलियों के सिरे काट दो, तो वो ये कहता है। तो आप ये देखिए कि ये भी मुसलमान है और वो भी मुसलमान है, ये भी कुरान से है और वो भी कुरान से है, ये भी सही बोल रहा है और वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि आयतें दो हैं और दोनों सही हैं। तो जब उन्हें जिहाद करना होता है तो ये वाली आयत निकाल लेते हैं, और जब आपको स्थिर करना होता है तो एक दूसरी आयत आपके सामने कह देते हैं कि नहीं, हमारा दीन हमारे साथ और तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। इस्लाम में दोहरी मानसिकता भरी पड़ी है, इस्लाम दोहरी मानसिकता से चलता है। ये हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। मोहम्मद साहब जब मक्का में थे तो उनके अनुयायियों की संख्या इतनी नहीं थी, तो वहाँ आयतें सॉफ्ट नाजिल हुई। जब वो हिजरत कर गए मदीना में, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई, उन्होंने जिहाद की टेक्निक अपना ली, और जब इन्होंने एक जिहादियों का जब एक गिरोह बना लिया उन्होंने, तो वहाँ आयतें हार्ड नाजिल होने लगी, कठोर होने लगी, नाजिल हार्ड होने लगी कि इनकी नाखून काट दो, इनकी गर्दनें काट दो, इनकी उंगलियों के सिरे काट दो। तो वहाँ आयतें हार्ड नाजिल हुई। जब तक मोहम्मद साहब मक्का में थे, उनके अनुयायियों की संख्या इतनी नहीं थी,
तो आयतें सॉफ्ट होती थी, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो मुसलमान इन दोनों आयतों का प्रयोग करते हैं। एक को जब ठंडा करना होता है तो ऐसी आयत पढ़ दो, और जहाँ पे तो वो आयत। ये आपको समझने की आवश्यकता है, हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। एक मुसलमान आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, राम की बात करता है, कृष्ण की बात करता है, रामायण की बात करता है, गीता की बात करता है। वहीं दूसरा मुसलमान जिहाद के लिए उकसाता है। यही इस्लाम का पावर स्ट्रक्चर है। ये दोहरी मानसिकता से इस्लाम चलता है, यही इस्लाम को ताकतवर बनाती हैं, उसको मजबूती प्रदान करती हैं कि वे दोनों तरह का व्यवहार कर लेते हैं। ये हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। जय जय श्री राम।